अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। अब हम लोगों की शुरू हो गई है वीडियो नंबर 3। तो बेटा वीडियो नंबर 3 के अंदर वीडियो नंबर 3 में देखें हम लोगों को क्या करना है। मैथ की वीडियो नंबर 3, इसमें हम लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2C शुरू हो चुका है। ठीक है, 2C में हम लोगों को क्या करना है बेटा, 2C में हम लोगों को करना है प्रूफ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ठीक है, तो प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के हम लोगों के अमूमन जो है दो ही क्वेश्चंस होते हैं। पहला हम लोगों के पास होता है कि प्रूफ करें कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, किसके बराबर है। अब देखें, ए यूनियन एक दफ़ा बी के साथ और ए यूनियन एक दफ़ा सी के साथ। तो ए यूनियन एक दफ़ा बी के साथ, जैसे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं करते वैसे इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करना है। ठीक है, और एक दफ़ा ए यूनियन सी के साथ, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ये हम लोगों के क्या आ जाएंगे, ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, और इंटरसेक्शन आ जाएगा बीच में, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन। इसको ज़रा देखें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन ऐसा कैसे आया और ए यूनियन सी हो गया। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ऐसे लिखा जाता है। खैर ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ आएगा। अब बेटा ये बाकी तमाम क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है और डिफ़िकल्ट भी। डिफ़िकल्ट क्या है, बस लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी है, एक स्टेप इसमें मर जाता है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों के पास ब्रैकेट्स देख लें कितने हो गए, बस ये एक चीज़ देख लें। यहाँ पे ब्रैकेट हमारे पास पहले क्या है, एक हमारे पास ब्रैकेट ये रहा बी इंटरसेक्शन सी, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास ए यूनियन बी, और तीसरा ब्रैकेट हमारे पास है ए यूनियन सी। बस ब्रैकेट्स यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 3। तो सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना है, कंसीडर पहला ब्रैकेट जो कि हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा ब्रैकेट हमारा होगा कंसीडर ए यूनियन बी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ब्रैकेट है वो है कंसीडर ए यूनियन सी। ठीक है, तो हमारे पास 3 ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे, फिर 3 ब्रैकेट्स के बाद हम लोगों को क्या करना है, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद हम कर देंगे कंसीडर राइट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा बी इंटरसेक्शन सी ज़रा निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। तो बी की वैल्यू सबसे पहले देखें बेटा, बी की वैल्यूज हमारे पास है 2, 3, 5, 6। इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज़ है हमारे पास, ये वही क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ है ना, 4, 5, 6, 7। ठीक है, क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यूज़। अच्छा, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सेम है वो लिखते हैं। तो बेटा सेम हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, एक हमारे पास 5 सेम है और एक हमारे पास 6 सेम है। तो 5 और 6 हमारे पास क्या है, सेम। तो 5, 6 ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया। बी इंटरसेक्शन सी के बाद अब क्या करना है, अगला काम है हमारा ए यूनियन बी निकालो। ठीक है, एक एक ब्रैकेट हम लोग एक एक करके सॉल्व करना है। अब ये ब्रैकेट हो गया, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी जल्दी से देखें बेटा क्या होता है। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू 1, 2, 4, 5, यूनियन बी की जगह पे बेटा बी की वैल्यू लिख देंगे। बी की वैल्यूज हमारे पास हैं 2, 3, 5, 6। ठीक है, इसके बाद ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है हमें, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी की वैल्यूज देख लेते हैं हमारे पास क्या आएंगी। ए की वैल्यू 1, 2, 4, 5। ए की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 1, 2, 4, 5। यूनियन ऐसा कैसे आया, सी की वैल्यूज़ बेटा, सी की वैल्यूज़ हमारे पास वही क्वेश्चन में से हम लोगों को मिलेंगी। सी की वैल्यूज़ है हमारे पास 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ए यूनियन सी का हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा। इन दोनों का कॉमन देखें बेटा क्या है, हमारे पास कॉमन यहाँ पर है 4, 5, 4, 5। ये हमारे पास, ओ सॉरी, यूनियन निकालना है ना बेटा। यूनियन में सब कुछ लिखना है तरतीब से, ये नहीं करना है एक जैसे थोड़ी लिखना है, सब लिखना है तरतीब से। 1, 2, 3,
4 5 6 1 2 सॉरी 3 नहीं है 1 2 4 5 6 7 ए यूनियन सी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 4 5 6 7 ये हमारे पास आ गया ए यूनियन सी। अब क्या करना है बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रह गई बस। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या बोलना है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को बोलना है कि आप निकाल लें ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या निकालें ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यूज़ हम लोगों को क्वेश्चन से मिल जाएंगी बेटा। ए की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ है 1 2 4 5। बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है बेटा, बी यूनियन सी की वैल्यू हम लोगों ने ओहो बी यूनियन नहीं है ये, सॉरी बेटा ये हमारे पास यूनियन नहीं, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसको ज़रा सही कर लीजिएगा, ये इंटरसेक्शन है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हम लोग ए सॉरी फॉर द मैस, ए आ गया यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास आंसर ये रहा 5,6। तो 5,6 हमारे पास आ गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं ज़रा जल्दी से। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास आंसर क्या होगा, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो इन यूनियन में क्या करते हैं, इन सबको तरतीब से लिखते हैं। तो बेटा इन सबको ज़रा तरतीब से लिखवाओ 1 2 4 5 6। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास आंसर आया है 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, अब हम लोगों को निकालना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसका आंसर हमारे में क्या मिलेगा। सबसे पहले तो देख ले बेटा ए यूनियन बी हमारे पास हम लोगों को यहाँ पर से क्वेश्चन में से मिल जाएगा, और ऐसी ए यूनियन सी भी हम लोगों को क्वेश्चन में से मिल जाएगा। तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी ज़रा देख लें क्वेश्चन में से। तो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमारे पास क्या था 1 2 4 5 6 7। ठीक है, अब बेटा इंटरसेक्शन में हम लोग करते क्या है, इंटरसेक्शन में हम लोग जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं बस उनको लिख देते हैं। ठीक है, तो एक जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 है एक जैसा, 2 है 4 है 5 है 6 है। तो 1 2 4 5 6 ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। बस इसमें एक स्टेप बढ़ा है, शुरू में जो स्टार्टिंग के हमारे ब्रैकेट्स होते हैं उनकी वजह से स्टेप जो है एक स्टेप हमारे पास बढ़ गया, थोड़ा सा बस लेंदी था। इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम ये क्वेश्चन ना, इसका बेटा ख्याल रखिएगा। मतलब ये और इसके साथ जो हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है ना वो भी। अच्छा, इसकी वेन डायग्राम देख लीजिए। वेन डायग्राम के साथ साथ पहले क्वेश्चन देख लें, दूसरा हमारे पास क्या होगा, चलें वो मैं ही करवा दूँगा, फ़िलहाल आप लोग वेन डायग्राम देख लें। अच्छा, इसकी सबसे पहले तो बेटा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास 2 ही स्टेप्स हैं। ए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर हम लोगों को ए के साथ उसका यूनियन निकालना है। लेकिन इस यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, पहले ए यूनियन भी निकालना है, फिर ए यूनियन सी निकालना है, फिर उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को 3 स्टेप करना है राइट हैंड साइड पर और 2 स्टेप करने हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी और सी क्या निकालना है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन में ज़रा देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन
सी। और फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी के बाद हम लोगों को करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। अच्छा, राइट हैंड साइड में बेटा हम लोगों को क्या करना है, राइट हैंड साइड में हम लोगों को पहला स्टेप हमारा होगा ए यूनियन बी, दूसरा स्टेप होगा हमारा ए यूनियन सी, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए यूनियन बी ए यूनियन सी, ये हमारे शुरू के 2 स्टेप्स हो जाएंगे। और तीसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के बीच का हमारा इंटरसेक्शन जो है वो हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा। यहाँ हम बना लेते हैं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ए बी सी हम लोगों ने सारे लिख दिए। अब सबसे पहले देखिए बेटा बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी देखें हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी के एक जैसे एलिमेंट्स, यानी कि ये। ठीक है, बी और सी के एक जैसे एलिमेंट्स, यानी कि वो रीजन ये रहा। अब यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी तो ये रहा, इसका यूनियन करेंगे जब हम ए के साथ, तो बेटा इधर देखें बी इंटरसेक्शन सी ये रहा और इसका यूनियन ए के साथ, यानी कि कंप्लीट ए भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास ए भी आ गया, तो ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक सवाल हमारा ख़त्म। अब यहाँ पर देखें बेटा ए यूनियन बी करना है हमें, तो ये हमारे पास हो गया पूरा कंप्लीट ए यूनियन बी, ए और बी के एक जैसे एलिमेंट्स। ए यूनियन सी करना है, ए यूनियन सी का मतलब है ए और सी के एक जैसे एलिमेंट्स, तो इन दोनों पे हमारे पास हो गया कलर। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है हम लोगों को, इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, जैसे कि हम लोगों को राइट हैंड साइड पर बोला हुआ है। तो गौर से देखें, इंटरसेक्शन का मतलब है जो सेम एलिमेंट्स हैं, तो बेटा गौर से देखें ये रीजन दोनों का सेम है, ये रीजन दोनों का सेम है, ये रीजन दोनों का सेम है, ये वाला रीजन भी दोनों का सेम है और ये वाला रीजन भी दोनों का सेम है, बाकी और कोई रीजन इसके अलावा सेम नहीं है। यानी कि इस रीजन को छोड़ के और इस रीजन को छोड़ के सारे रीजन्स हमारे सेम है, यानी कि इस रीजन को और इस रीजन को छोड़ के बाकी सारे रीजन्स सेम है। तो बेटा इन सब पे हम लोग कर देंगे यहाँ पे कलर। ये हो गया हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ। गौर से देखें आप, इसमें भी वही कलर है, इसमें भी वही कलर हुआ है। मैं यहाँ पर लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग तमीज़ से लिखिएगा इसको, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास जो अगला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है उसमें क्या होता है, जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है, और जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पर यूनियन। यहाँ पर भी जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन। तो हमारा अगला क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ज़रा हमारे पास देख लीजिए क्या बन रहा है। आई होप सो कि ये गंदा नहीं हुआ है, आप लोग समझ जाएंगे। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर हम लोग काम करवाते हैं फ्रेश पेज पे। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा, वही पूरा सवाल है, पूरा सवाल वैसा का वैसे होगा। तो अब मैं जल्दी से कर रहा हूँ, आप लोग जो है ना इसको फ़ौरन समझिएगा। ठीक है, मैं जल्दी से इसको करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले मैं क्या करना है, कंसीडर
बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के बाद हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? इसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी के बाद हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? इसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे ए इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे सारे ब्रैकेट्स कंसीडर हो गए। इसकी इन कंसीडरेशंस के बाद हम लोग कंसीडर करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और उसके बाद हम लोग लास्ट में कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी की हमारे पास वैल्यूज़ क्या है? बी की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 2 3 5 6। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 5 6 7। अच्छा, इसे एक साथ लिखते हैं 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? बी यूनियन सी। इसके बाद ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या है? ए है 1 2 4 5। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास है 2 3 5 6। ठीक है, 2 3 5 6। ए इंटरसेक्शन भी निकालिए। ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास हो गया 2 5। ए इंटरसेक्शन सी ऐसे निकलेगा हमारे पास। ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या होगा? ए हमारे पास है 1 2 4 5। इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 4 5 6 7। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है? 4 5 इनका इंटरसेक्शन आ गया। ए इंटरसेक्शन सी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों के पास क्या? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? इसके बाद हम लोगों को ए की वैल्यूज़ लिखनी है। ए की वैल्यू वही 1 2 4 5। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का आंसर हम लोगों ने निकाला था 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं बेटा। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? इसका आंसर हमारे पास आ रहा है इंटरसेक्शन का 2 4 5। ठीक है, 2 4 5 हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 2 4 5। लास्ट हमारे पास राइट हैंड साइड रह गई। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई थी? 2 5 और ए इंटरसेक्शन सी क्या आया था? 4 5। तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास आ गया 2 5 और यूनियन हमें निकालना है किसके साथ? 4 5 के साथ। 4 5। ओके, तो इसका हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर क्या बनेगा? 2 4 5। गौर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। मैं नीचे नहीं लिख रहा क्योंकि फिर वेन डायग्राम के लिए जगह कम पड़ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या हो गया? सवाल प्रूफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड के स्टेप्स और राइट हैंड साइड के स्टेप्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के स्टेप्स हो गए, राइट हैंड साइड के स्टेप्स हो गए। क्या क्या स्टेप हैं? लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास 2 ही स्टेप हैं, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। ठीक है, पहले हमारे पास हो गया एक सर्किल, दूसरा सर्किल और तीसरा सर्किल ए बी सी। तो ये भी हो गया हमारे पास ए बी सी। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड का हम लोगों का पहला स्टेप क्या है? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के बाद इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? ए के साथ। तो ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। इसका बी यूनियन सी का फिर इंटरसेक्शन हमें लेना है किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन हमें लेना है ए के साथ।
ये अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर हम लोगों को क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी, फिर हम लोगों को क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ओके अब मैं इधर ए बी सी लिख देता हूँ ज़रा जल्दी से। सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए, सेट बी, सेट सी। ठीक है, ओके। सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए, सेट बी और सेट सी। ओके स्टूडेंट्स, अब जल्दी से जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है कि हमारे पास ये आ गया बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में हम लोगों ने कलर कर दिया। इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है ए के साथ, यानी कि बी यूनियन सी में ए के साथ जो कॉमन रीजन्स आ रहे हैं उनमें हम लोग शेड करेंगे। तो एक रीजन ये, दूसरा रीजन ये और तीसरा रीजन ये तीन वो रीजन है जो बी यूनियन सी के साथ कॉमन आ रहे हैं। तो बी यूनियन सी के साथ ये रीजन्स कॉमन आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इनमें कर दिया शेड, और ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। ठीक है, अब इधर देखते हैं हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये रहा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन निकालना है, यानी इन दोनों को एक साथ लिखना है। तो एक दो ये और एक दो ये कितने रीजन्स हो गए, एक दो तीन रीजन हो गए, तीनों रीजन्स एक साथ आ जाएंगे। यूनियन में क्या करते हैं, सबको एक साथ लिख देते हैं ना। हाँ, तो बेटा इसका आंसर दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये आप लोग प्रॉपर लिख लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, आप लोगों को होमवर्क करना है। होमवर्क में आप अब ट्राई करिएगा ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए यूनियन बी ए यूनियन सी। ठीक है, ये ए यूनियन पहले बी के साथ, ए यूनियन पहले सी के साथ, और बीच में ये वाला यूनियन आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल आप लोग करने की ट्राई करें, और इसके बाद आप लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, वेन डायग्राम के साथ ट्राई करेगा। अच्छा, ये वैसे कोर्स में मैंने कॉपी में तो शामिल नहीं किए ये, लेकिन ये क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी आप लोगों को, इससे जो ना आप लोगों को क्वेश्चंस करने में आसानी होगी और समझ में भी आएगा। वेन डायग्राम भी खुद बनाइएगा इसकी। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ओके, ये दो क्वेश्चंस आप लोग घर से करके आ रहे हैं। लेट्स कॉल इट अ डे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।